हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप का जो इवेंट होने वाला है जून में वेस्ट इंडीज और यूएसए में। ऐसे में मैं बात करूंगा कि भाई कौन सी ग्रुप में कौन है, कौन मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा कि कौन जीत सकता है, मैचेस कहाँ पर होने वाले हैं, क्या भारत के जो मैचेस है वो सही जगह पे हैं, या सिर्फ बीसीसीआई का वही फंडा है कि पैसे कमाओ वर्ल्ड कप भूल जाओ। क्योंकि जो पिछला 2023 का वर्ल्ड कप था 50 ओवर का, अगर वो अहमदाबाद में नहीं हुआ होता, क्योंकि वो पिच ऐसी थी कि जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को काफ़ी मदद मिलने वाली थी। अगर आप फाइनल का छोड़ दो, अगर आप उसके पहले भी देखो, एक इंग्लैंड का मैच था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 286-87 रन बनाए थे, वहाँ पे उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके इंग्लैंड से वो मैच जीता था। अब आप बोलोगे इंग्लैंड की फॉर्म ही नहीं अच्छी थी, नहीं, उस पिच पे अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड के बैटर ठीक ठाक ही खेले थे, बट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ही ऐसी थी कि वो वहां पर मैच जीत गया था। उसके पहले भी अगर आप उठा के देख लो कि भारत की कैसी परफॉर्मेंस रही थी उस ग्राउंड पे, बस ये था कि वहां पर कैपेसिटी ज्यादा है, लोग ज्यादा आएंगे तो पैसे ज्यादा अर्न होगी। एक ये मेरा मेरा ये अजम्पशन हो सकता है, मैं गलत भी हूँ, बट वो पिच वाकई में वो ऑस्ट्रेलिया के लिए फेवर करती है। अगर आज भी वहां पे मैच हो, अगर भारत का और ऑस्ट्रेलिया का एक कोई बायलैटरल 50 ओवर का सीरीज हो, तो आप देख सकते हैं कि वहां पे ऑस्ट्रेलिया ही आगे आएगी। खैर, इंडिया के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग किए थे, बट हमारे पक्ष में वो नतीजा नहीं गया था। अ, अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि जो T20 का मैच होने वाला है, आप देखो कि ग्रुप ए में है इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और यूएसए। ग्रुप बी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया है, नामीबिया, स्कॉटलैंड, ओमान है। ग्रुप सी की बात करूँ तो न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा और पपुआ न्यू गिनिया। उसके साथ डी ग्रुप में है साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेदरलैंड और नेपाल। अब श्रीलंका बांग्लादेश को एक ग्रुप पे रखा है, नागिन डांस देखने का आईसीसी वालों का काफी मन होता है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स, मतलब यहाँ पे भी कहर वही रहेगा साउथ अफ्रीका के लिए। खैर, भारत की बात करें तो ये जो सारे मैचेस हैं भारत के ग्रुप के, सारे मैच यूएस में ही खेले जाने वाले हैं। अब यहाँ पे मान के चलिए कि दो टीम क्वालिफाई होती है, तो इंडिया पाकिस्तान को मैं नाम ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्वालिफाई होने के बाद मान चलिए बी ग्रुप में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यही करेंगे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अ, यही दो अच्छी टीमें दिख रही हैं। न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, अफगानिस्तान, युगांडा और, तो मैं न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ को ही रखूँगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में ही मैच है तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम है कि वो जीतेंगी ही। वैसे ही साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नेपाल की मैं बात करूँ तो मान के चलिए साउथ अफ्रीका यहाँ पर अच्छा खेल खेल के जीत जाती है। श्रीलंका बांग्लादेश में मैं फिर भी श्रीलंका को ही चूज़ करता हूँ, क्योंकि उनके बॉलर्स जो अभी आईपीएल में देख रहा हूँ, पथिराना हो जाए या तुषारा हो जाए, हो सकता है कि आपके वनिंडू भी आ जाए तब तक। तो एक बैलेंस टीम बॉलिंग में तो दिख रही है, बैटिंग भी ठीक ठाक होगी। अगर प्रथम निशंका खेल जाते हैं, असलंका खेल जाएंगे, तो एक मुझे लगता है ये चार टीमें आएंगी तो ये सुपर एट में पहुंच जाएंगी। अब जैसे ही सुपर एट में पहुंचेंगी, अब आप जो भारत के, मैं स्पेशली भारत की बात कर रहा हूँ, तो उनके सारे ही मैच यूएस में ही होने वाले हैं। अब 4 मैचेस खेलेंगे आप यूएस में। अब जब आप सुपर 8 में आते हैं तो आप ग्राउंड देख सकते हैं कि अब मान लीजिए आप A1 हो सकते हो या A2 हो सकते हो, है ना? या तो भारत 4 में के 4 मैच जीते, ऐसा भी हो सकता है, या 3 मैच जीते, ऐसे होके वो A2 भी हो सकती है। तो अगर समझो ये A1 होती है, तो आप देखोगे कि इनको पहला मैच यहाँ खेलना है, A1। अब C1 कुछ भी हो सकता है, वो न्यूजीलैंड हो सकती है, वेस्ट इंडीज हो सकती है, ठीक है? अब A1 की मैं अगर दूसरी बात करूँ, मान लीजिए भारत जीता था, तो दूसरा मैच उनका यहाँ पे है, सर विवेक रिचर्ड स्टेडियम, ये भी वहाँ ही है, यूएस में नहीं है। अब D2 हो सकता है आपको श्रीलंका मिले या साउथ अफ्रीका मिले, ठीक है? तीसरा मैच फिर आपको मिलेगी B2, मतलब इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक, और वो भी आप देखोगे तो डैरन सेमी नेशनल, मतलब कि आपको सारे मैच, अगर आप A1 आते हो या A2 आओगे, तो सारे मैच आपको वेस्ट इंडीज में ही खेलने को मिलेंगे। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आपको, क्योंकि आपके पास सुपर 8 के लिए ये प्रिपरेशन आप वेस्ट इंडीज ग्राउंड पे नहीं करोगे, यूएस की ग्राउंड में जो होती है ड्रॉप इन पिचेस होती है। देखिए यहाँ पे जो पिचेस बनने वाली है, ड्रॉप इन पिचेस। अब ड्रॉप इन पिचेस क्या होती है कि ग्राउंड रहेगा आपके पास, ये जो खेल की पट्टी होती है ये कहीं से उठा के लाके ये लोग रख देंगे। अब वो कैसा बिहेव करेगी आपको ही पता नहीं। तो पहली बात तो वो है। दूसरी बात कि अगर सुपर 8 में आप घुसते हो तो वहां पे सारे मैचेस वेस्ट इंडीज में होना चाहिए था। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि 2 मैच यूएस में कराओ, 2 मैच वेस्ट इंडीज में, ताकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस वेस्ट इंडीज का भी रहे, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचोगे। अब मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए वो सेम लागू होता है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से ग्रुप डी के भी मैचेस सारे यूएस में ही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो।
सुपर 8 के भी कुछ मैचेस फिर यूएस में कराने चाहिए थे, क्योंकि इससे क्या होगा कि भारत को पूरा नया यहाँ से नया एक मिलेगा कि अब हम नए देश में आ गए हैं, अब यहाँ पर मैच खेलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे टीमें अच्छी ही होंगी आपको। चलो आप यहाँ पे सोच रहे हो कि ठीक है यूएस में पिच कैसा भी हो, कमजोर टीमें हैं थोड़ा, मैं कमजोर भी नहीं कहूँगा बट उन्होंने ज़्यादा खेला नहीं हुआ है। और भारत और पाकिस्तान की टीमें थोड़ा इंटरनेशनल टीम है, मतलब इंटरनेशनल टीम तो खैर वो भी है बट एक अच्छे लेवल पे है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ठीक है आप जीत सकते हो, बट यहाँ पे जो मैचेस होने वाले हैं मुझे वो लग रहा है कि आपको 2 मैचेस कम से कम यहाँ पर कराने चाहिए थे, सो दैट कि थोड़ा सा प्रिपरेशन हो जाए। आपको ये बोलेगा कि भाई जब इतने साल से प्रिपरेशन नहीं हुई तो यहाँ पे आगे क्या कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप जब कहीं भी जाते हो तो 1-2 मैच में आप फंस सकते हो, और यहाँ पे 3 मैच है, यहाँ पे अगर एक मैच में भी फंस गए तो आप सेमीफाइनल से की रेस से बाहर भी हो सकते हो। अब आप सेमीफाइनल भी देखो तो ये भी वेस्ट इंडीज, ये भी वेस्ट इंडीज, फाइनल भी अगर आप गलती से यहाँ तो सारे ही मैचेस फिर आपको बाहर ही खेलने हैं। अगर आप फाइनल तक आते हो तो आपको 5 मैच खेलने होंगे। यहाँ पे अगर कोई एक मैच फंसता भी है तो आपको 4 तो जीतने ही होंगे अगर आपको फाइनल जीतना है। बट इस तरीके से ये अगर तैयारी है कि भाई यूएस में करा दो मैचेस, पैसे अच्छे मिल जाएंगे, डॉलर में मिल जाएंगे, हालांकि वहां पे लोग आएंगे देखने, ठीक है इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो आप सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैच एक करा देते, या इंडिया यूएस का मैच और पाकिस्तान 2 मैच करा देते, आयरलैंड और कनाडा के लिए यहाँ ही कहीं शिफ्ट कर देते। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भारत को थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि ये पिच और ये पिच काफ़ी फ़र्क होगा। यहाँ पे तो आपको पता भी नहीं पिच कैसा बिहेव करेगी, पर यहाँ पे आओगे तो आपका एक्चुअल जो वर्ल्ड कप शुरू होगा यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि ये पिचेस जो रहेंगी वो या तो फ्लैट पिचेस हो जाएंगी, या फिर आपके अगर ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं खेल की पट्टी तो वो एक अलग टाइप की पिच होगी। अब वो ऑप्टिन पिचेस, ड्रॉप इन पिचेस जो है वो कहाँ से लाएंगे वो भी डिपेंड करता है। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से ही वो पिचेस आएंगी, खैर वो देखने वाली बात होंगी, या फिर वो खुद से बनाते हैं। बट मेरा ये मानना था कि अगर मैचेस, अगर यहाँ पर ही 2 मैचेस कुछ कम से कम ग्रुप लेवल के हो जाते तो काफ़ी मज़ा आता। बाकी आप लोग की क्या राय है दोस्तों, बताना मुझे कमेंट में। आप कोशिश तो ये होगी कि कम से कम भारत ये यहाँ से आसानी से जीत के यहाँ पर भी एक अच्छी छाप छोड़े, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मोस्टली यही, मुझे ऐसा लगता है कि यही 8 टीमें मोस्टली होंगी, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका। अब उसके बाद यहाँ पे जो मैचेस होंगे वहां से 4 टीमें आएंगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि हर एक ग्रुप में से एक आए, या हो सकता है कि एक ही ग्रुप की दोनों टीमें आ जाए। तो कोशिश यही रहेगी कि हर एक ग्रुप से अगर एक एक टीम भी आए तो इंडिया पाकिस्तान में से इंडिया आ जाए, और इधर अगर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है दोनों भी आ जाए, क्योंकि आपको मैचेस सारे टीम, अब आपको इस तरीके से मैचेस खेलना, आपको ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, आपको न्यूजीलैंड से हो सकता है, आपको श्रीलंका से हो सकता है। तो इस तरीके से ये एक काफ़ी, क्योंकि जो कुछ टीमें हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सब मैच यहाँ ही खेलने वाले, अपने ग्रुप लेवल के मैचेस भी यहाँ ही खेलने वाले, वेस्ट इंडीज में खेलना है, तो उनको पहले से ही पता रहेगा कि यहाँ पे क्या स्कोर। हालांकि छोटा फॉर्मेट में अनप्रिडिक्टेबल होता है, 20 ओवर में कोई भी जीत सकता है, क्योंकि आपको 15 बॉल अच्छे से कनेक्ट होते हैं। अगर आप 30-35 रन बनाते हैं, से 4-5 प्लेयर आपके बना के जाते हैं, तो एक अच्छा 200-225 रन का स्कोर तक आप पहुंच सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैं वर्ल्ड कप के बारे में बात करना चाहता था कि हालांकि जो टीमों का सिलेक्शन हुआ है वो एक अलग क्वेश्चन है, उसकी उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट जो ये वेन्यूज जो जहाँ पे मैचेस होने वाले हैं उसका भी सिलेक्शन मुझे सही नहीं लगा है। तो आप अपनी राय दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या ये मेरी बात सही है, या फिर ठीक है इंडिया कर लेगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर जीतेगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता था कि कुछ मैचेस यहाँ पर भी होने चाहिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर जरूर करो दोस्तों। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए।